बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मटन के पाए, वो भी देसी स्टाइल में। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हमने वो ये हैं। मटन के पाए लिए हमने 1.5 kg। ये ऑलरेडी साफ थे। इनको हमने हाफ कप गंदम का आटा 3 टेबलस्पून नमक लगा के 10 मिनट्स के लिए रख दिया था और अब फिर इनको स्क्रब करके वॉश कर लिया है। इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। प्याज लिए हमने मीडियम साइज़ के 3, इनको स्लाइसिस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने 4 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। गरम मसाले में हमने दालचीनी के पीसेस लिए हैं 2-3, 8 से 10 काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची 3-4 पीसेस हैं, बादियान का फूल है, लौंग है 3-4, ब्राउन ज़ीरा 1 टेबलस्पून है। साथ ही हमने दही लिया है, 1.5 कप दही है। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून। साथ ही हमने गार्निशिंग के लिए धनिया पुदीना के पत्ते, अदरक के स्लाइसेस काट के रख ली हैं, सब्ज़ मिर्च भी है। कलौंजी ली है हमने 1/2 टीस्पून। नमक लिया है 1 टेबलस्पून, आपस में ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। क्रश चिली ली है हमने 1/2 टीस्पून। 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको भी काट लिया है। पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। ऑयल 1/2 कप लिया है हमने, क्योंकि पाए जो हैं ऑलरेडी ऑयली होते हैं, इसलिए हम कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। एक प्रेशर कुकर में हमने पाए डाल दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड करेंगे हम इसमें और कुछ बाद में मसाला बनाते वक्त। ग्रीन चिली भी ऐड कर दी हमने इसमें। साथ ही प्याज डाल दिए हैं। पानी 3 गिलास डाल रही हूँ मैं। आपके पास पाए ज़्यादा या कम हो तो आप उस लिहाज से डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाला है मैंने, नमक, साथ ही कलौंजी भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। हमने जो चीज़ें इसमें ऐड करनी थी वो कर दी हैं। तो अब हम इसको एयर टाइट कवर करके मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार पाए बनते हैं। हम थोड़ा वेट करेंगे। 30 मिनट्स के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। अगर पाए गल चुके हैं तो गुड एंड वेल, वरना आप 1 गिलास और पानी ऐड करके दोबारा 10 to 15 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। फिर ये पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका पेस्ट अलग से छाननी में निकाल लेंगे और सूप जो है वो अलग कर लेंगे। ये पाए हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। लोग इनका स्पेशल सूप भी निकाल के पीते हैं। आप इसमें से भी सूप निकाल के पी सकते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही हम गरम मसाला डाल देंगे। ये हम इसको मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करेंगे। गरम मसाला की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हमने इसमें जो पाए के सूप से हमने पेस्ट निकाला है उसको ऐड कर दिया है। और उस टाइम थोड़ा पीछे हो जाए, क्योंकि इसमें सूप भी होता है थोड़ा, तो छींटे उठते हैं। साथ ही दूसरे मसाला जात भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून लास्ट पे ऐड करूँगी। क्रश चिली है। साथ ही हमने इसमें दही ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मसाला जो है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इसका मसाला जो है वो जितना अच्छा से बनेगा उतना ही अच्छा इस सालन का टेस्ट आएगा। अब हमारा मसाला जो था रेडी हो चुका है, तो हमने इसमें पाए ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर 10 मिनट्स के लिए इसको भी कवर करके रख देंगे हम।
دہی کی وجہ سے اس میں پانی کی لیئرز آ جاتی ہیں، تو ان کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ جب آئل کی لیئر آئے گی تو تب ہم نے اس میں جو سوپ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے۔ اب تقریباً پائے ریڈی ہے، اس میں آئل کی لیئر آ چکی ہے تو ہم نے سوپ ڈال دیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو 10 منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے ہم نے، اور جتنا اس کا سوپ رکھنا ہو، جتنا شوربہ بنانا ہو بنا سکتے ہیں۔ پائے جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں، تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی مزیدار پائے بنے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے۔ گرم مسالہ ڈال دیا ہے، دھنیا پودینہ کے پتے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں۔ پائے کے سالن کے ساتھ تندور کی روٹی ہو یا نان ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں۔ اسی میسج کے ساتھ اس ریسپی کا اختتام کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو کسی سے کم تر مت سمجھیے، آپ جیسے بھی ہیں بہترین ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے، تو ہمیں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔